अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुंदर साफ। आप देख रहे हैं मेरा प्रॉपर्टी पॉडकास्ट एंड दिस वीडियो इज़ ओनली ऑन स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपसे तमाम वो बातें करने जो आपसे और कोई नहीं करता। आपको बहुत लोग बहुत सी कहानियाँ तो ज़रूर सुनाते हैं कि इस प्रॉपर्टी में इतना मुनाफा, यहाँ जाएंगे तो ये मिल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, वगैरह वगैरह। पर आज बात करते हैं थोड़ी सी हकीकत की, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको हमारा यूट्यूब चैनल देगा। सो कीप ऑन व्यूइंग एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा कामयाबी का सफ़र। तो आज की सबसे पहली बात कि यहाँ पर पूछे जाने वाला एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी भाई हमारी पहुंच से बाहर क्यों है। अब मैं F7 F6 में क्यों नहीं प्लॉट ले सकता, यानी मैं वहाँ पे अपनी पसंद का आलीशान बंगला क्यों नहीं बना सकता, जस्ट बिकॉज उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ टॉप नॉच अवेलेबल हैं। इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिक नेसेसिटीज़ की बात की जाए तो पानी, बिजली, गैस तो फराहम की ही जाती है। उसके अलावा एक प्रॉपर सिक्योरिटी पैटर्न आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस्लामाबाद के अंदर उसकी सिक्योरिटी ही उसका कैच पॉइंट है, यानी F6 F7 में रहने वालों को सिक्योरिटी की तो कोई तंगी नहीं होती। यानी आपने एक जैसी जगह पे घर लिया तो आपको इस चीज़ की कम से कम श्योरिटी होती कि 2-3 दिन बाद आपके घर पे आके कोई आपके सर पे बंदूक रख के ये नहीं कहेगा कि भाई जो कुछ है निकाल दो। तो इस्लामाबाद में आपको मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं अंडर दी सिक्योरिटी अम्ब्रेला, यानी आपको सिक्योर एनवायरनमेंट भी मिलती है, तमाम फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और आप वो सब कुछ एंजॉय करते हैं एक एलीट लाइफस्टाइल में। अब एलीट लाइफस्टाइल की बात करें तो किसी सोसाइटी को एलीट कैसे बनाया जाता है? सोसाइटी को एलीट इस तरह बनाया जाता है उसकी प्राइसेस हाई करके। प्राइसेस हाई हो गई, मेरी और आपकी पहुंच से हो गया वो बाहर। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? दी एलीट सेटअप ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। या तो ओवरसीज से इन्वेस्टर आएगा। मेरे पास जब इतने पैसे ही नहीं तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कैसे कर सकूँगा? तो जब एक एलीट सेटअप वहाँ पे बिल्ड किया जाएगा तो वहाँ पर एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो उन्हीं का क्रिएट करदा होगा, यानी बनाया उन्हीं नहीं होगा। उस सेटअप के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ जब प्रोवाइड की जाएंगी तो उसकी रेज्ड प्राइसेस, उस सेक्टर की, उस एरिया की रेज्ड प्राइसेस जस्टिफाई हो जाती है। अब प्राइसेस जस्टिफाई हो गई, एलीट कैसे बनाया जाता है एक सोसाइटी को बता दिया गया। इस्लामाबाद में मेजर सोसाइटीज़ हमारी पहुंच से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। अब बात करते हैं उन सोसाइटीज़ की जो इस्लामाबाद से बाहर वाक़ है। लेकिन उससे पहले एक सेकंड लीजिए और ये सोचिए कि क्या आपने इस्लामाबाद के बाहर इन्वेस्ट किया है? सोच लिया? अब आप में से बहुत सौ ने सोचते हुए ये सोचा होगा कि यार हम तो मुनाफे में रह गए, और काफ़ियों ने ये सोचा होगा कि यार हम तो नुकसान खा रहे हैं। जो नुकसान खा रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि किसी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, किसी में गैस नहीं है, किसी में बिजली का मसला है, किसी का NOC अप्रूव नहीं हो रहा, कहीं पे कोई इशू तो कहीं पे कोई इशू। अब ये सारे इश्यूज़ आज के दिन के हैं। ये सारे इश्यूज़ कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट अ स्कैम इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, एंड पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगर प्रॉपर्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो और कहाँ होगी भला? इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज और फिर थोड़ा सा सब्र करते हैं तो आपको आपकी पसंद का मुनाफा या तर्ज ज़िंदगी मिल सकता है। अब बात करते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इस्लामाबाद एंड ओल्ड इस्लामाबाद की। जो नई सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के बाहर बन रही हैं उनको करार दिया जाएगा न्यू इस्लामाबाद, यानी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाईं जानिब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं GT रोड पर उसको न्यू इस्लामाबाद बना दिया जाएगा, और जो इस्लामाबाद अभी बना हुआ है उसको ओल्ड इस्लामाबाद करार दे दिया जाएगा। फिर क्या होगा? जब नए इस्लामाबाद की नई तामीर बनेगी और उसको नया स्ट्रक्चर दिया जाएगा और इस्लामाबाद की नई पहचान बनाई जाएगी, वहाँ की प्राइसेस भी हो जाएंगी आपकी पहुँच से बाहर। तो आज जहानत का मुजाहरा कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा सा सब्र कीजिए,
क्योंकि स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू पे ऑफ वेरी सून. न्यू इस्लामाबाद तो बनेगा ही बनेगा. न्यू इस्लामाबाद का आप पार्ट नहीं बनेंगे तो आपका नुकसान है. तो बनिए नए इस्लामाबाद का हिस्सा, ताकि आप भी बन जाएं नए पाकिस्तान और नए इस्लामाबाद की एक पुरआसाइश ज़िंदगी का एक प्रोमिनेंट पार्ट. अब थोड़ा सा एनालिसिस. इस्लामाबाद में 2-3 मेजर इश्यूज चल रहे हैं जी. पहला, रावलपिंडी रिंग रोड का. रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा मंसूबा है जो बनेगा तो जुड़वा शहरों को फ़ायदा होगा. किसी एक इंसान को या 2 इंसानों को फ़ायदा नहीं होगा, जुड़वा शहरों को फ़ायदा होगा. इट्स अ बिग प्रोजेक्ट. सो दिस बिग प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बिकम अ रियलिटी इन नियर फ्यूचर. ये हकीकत बनेगा. इमरान खान साहब ने खुद फरमा दिया, बाकी जितने भी हुकूमती एहलकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं. एंड आप अगर स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग या स्टैट्स की बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आधी ट्रैफिक अगर रिंग रोड पर आती है तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी. कश्मीर हाईवे पर से स्ट्रेस जाएगा, रावल रोड पर से स्ट्रेस जाएगा, मरी रोड पर से स्ट्रेस जाएगा. आराम से अपने घर जाएंगे, आराम से अपने घर से निकलेंगे, शाम को निकलें, वीकेंड पे निकलें, रश ख़त्म हो जाएगा. तो ये तो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बनेगा. अगर आपको लगता है कि रावलपिंडी रिंग रोड का क्लैश है और प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है, तो जी हाँ, पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेशनल हैज़र्ड्स हैं या फिर करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉर्ट किया जा रहा है. प्रोसेस स्लो है लेकिन क्रेडिबल नज़र आता है. तो आप इस चीज़ से नाउम्मीद ना हो कि रावलपिंडी रिंग रोड का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. रावलपिंडी रिंग रोड का सोल्यूशन निकलेगा. और फिर रावलपिंडी रिंग रोड के गिरदो नवा में जितने वाक़या सोसाइटीज़ या प्लॉट्स या पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी हैं, उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी. वाई? बिकॉज उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा. सेकेंड बिग कैच इज़ द सीपेक्स वेस्टर्न रूट. सीपैक आएगा तो ट्रेड आएगी, ट्रेड आएगा तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेड को रखने के लिए जगह चाहिए. और जगह कौन देता है? प्रॉपर्टी. इस्लामाबाद में या न्यू इस्लामाबाद में या ओल्ड इस्लामाबाद में जहाँ जगह मिलेगी ये हब्स बनाए जाएंगे. कौन से हब्स? कमर्शियल हब्स. इन कमर्शियल हब्स की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है. अब मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं जिसने छड़ी घुमाई या फिर दम किया तो बात प्रूफ हो गई. आई एम ट्राइंग टू टॉक विद फैक्ट्स. फैक्ट्स की बात करें तो अगले 2 से 4 साल में मुझे तो ये बड़ी साफ साफ हकीकत नज़र आती है. अगर आप भी देखना चाहते हैं तो थोड़ा न्यूज़ देखिए, थोड़ी हमारी सुनिए, थोड़ा खुद रिसर्च कीजिए, और हो सकता है आपको भी मेरी तरह का एक ख्याल जागे और आप भी इन्वेस्ट करना चाहें नए इस्लामाबाद के फ्यूचर के अंदर. अब थोड़ी सी बात करते हैं फैसिलिटीज़ की. अगर आपने नए इस्लामाबाद के अंदर, यानी जो टू बी न्यू इस्लामाबाद है, उसके अंदर आपने घर ले लिया और अब आप बड़े परेशान हैं कि यार वैल्यू नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, तो गलती तो आपने की. प्रॉपर्टी लेनी चाहिए थी, बिल्डिंग भी खड़ी कर लेते. लेकिन आपको जब अंदाज़ा है कि वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर टाइम लगेगा, तो वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था. शिफ्ट कर लिया तो थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें. गिव इट टाइम, बिकॉज प्रॉपर्टी इज़ समथिंग विच विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स इवन आफ्टर 100 years ऑफ इन्वेस्टमेंट. हर दिन, हर मोमेंट, हर मिनट प्राइस में इजाफा होता है, कीमतों में इजाफा होता है. वो कीमत जो 6 महीने पहले थी, 6 महीने बाद वो कीमत नहीं रहेगी, बढ़ेगी ही, चाहे वो थोड़ी बढ़े या ज़्यादा बढ़े. तो प्रॉपर्टी आपको टर्न बैक देगी. इसलिए डोंट गेट डिसहार्टेड. अपनी इन्वेस्टमेंट करने की थॉट को ज़िंदा रखिए, उजागर रखिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड ट्राई टू बिकम अ प्रॉस्परस और अन एक्टिव मेंबर ऑफ द रियल स्टेट सोसाइटी, जो कि इन्वेस्टमेंट करके नए इस्लामाबाद का हिस्सा बन सकता है. नया इस्लामाबाद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुराना इस्लामाबाद हमारी ज़्यादातर पहुँच से बाहर हो चुका है. तो नए इस्लामाबाद का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मेजॉरिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ नए इस्लामाबाद का हिस्सा है. तो आइए बनिए नए इस्लामाबाद का हिस्सा, क्योंकि ये नया इस्लामाबाद जब पुराने इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड के करीब आएगा तो ये भी हो जाएगा आपकी पहुंच से कंप्लीटली बाहर. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफस्टाइल, बिल्ड योर लाइफस्टाइल और बिकम द पार्ट ऑफ एन एलीट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि सो कॉल्ड एलीट कहलाते हैं. वो क्यों एलीट कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इन द राइट टाइम and they chose to take that small risk which will have huge benefits in the future.
So take those small risks. Take that leap of faith. Have faith in yourself. Have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and go for it. جب آپ آج محنت کریں گے آپ کو اس کا پھل کل یا نہیں تو پرسوں تو ضرور ہی مل جائے گا. سو وائی ویٹ؟ کم اینڈ انویسٹ ان نیو اسلام آباد تاکہ آپ بھی اپنی لائف سٹائل کو اور بھی زیادہ امپروو کر سکیں. سب باتوں کی ایک بات کہ ہیو اے بٹ فیتھ. انویسٹ کریں، آج کریں، کل کریں، لیکن جلدی کریں تاکہ آپ بھی بن سکیں ایک بڑے تھاٹ یا بڑے اسٹرکچرل میکینزم کا حصہ. اب میری تمام باتوں کا ایک چھوٹا سا اینڈ یا کنکلوژن. مجھے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ وین ایور یو وانٹ ٹو انویسٹ ویئر دا سٹی اینڈس اینڈ دا سٹی نیور اینڈس. تو اسلام آباد کا بھی یہی چکر ہے جی. اسلام آباد کے اینڈ میں آج انویسٹ کریں، یعنی بننے والے نئے اسلام آباد کے اندر انویسٹ کریں، اور وہ سٹی تو کبھی ختم ہوگی نہیں. سٹی ایکسپینڈ کرے گی. جب وہ ایکسپینڈ کرے گی تو ایکسپینڈ کرے گا آپ کا انویسٹمنٹ پوٹینشیل. تو کیوں رکے بیٹھے ہو بھائی؟ اٹھو، فیصلہ کرو اور چلو. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پہ لائک کیجیے، انسٹاگرام پہ فالو کیجیے، اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. پانی پیتے رہیے، گرمی بہت زیادہ ہے. فی امان اللہ.